हेलो एवरीवन। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ग्रो विथ अनीशा। इट्स मी अनीशा इन नीट 2027 एस्पिरेंट। सो देखो गाइज, आज सुबह से वेदर बहुत ज़्यादा मस्त हो रखा है, जैसा कि देख ही सकते हो। सो मैं अभी आप लोगों को टाइम बता देती हूँ। अभी 3 बज रहे हैं एंड भाई मैंने क्लास ख़त्म किया एंड उसके बाद मैं ऊपर आई एंड देखा कि मतलब इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। लाइक बारिश हो रही है, फिर उसके बाद में रुक रहा है, हो रही है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। एंड भाई साहब मतलब वेदर इतना अच्छा हो रहा था कि मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग इधर ही से स्टार्ट करती हूँ आज की। सो सुबह की थोड़ी अपडेट दूँ तो मैं सुबह उठ गई थी क्लास का टाइम पर और सारे क्लास को टाइम पे अटेंड किया। नाउ इट्स टाइम कि मैं सारी चीज़ों को रिवाइज वगैरह करना शुरू कर दूँ, क्योंकि बीच में अगर मैं ब्रेक लेती हूँ तो चली जाती हूँ सोने और सो गई तो सीधा 2 घंटे बाद उठूँगी। अब गाइस वेदर की कंडीशन तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो ठंड भी लाइक बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक फुल टी शर्ट वेयर किया और उसके बाद यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठी। सो चलो अभी मैं बॉटनी में कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो यकीन 2.0 2026 से मैंने इसका लेक्चर लेना स्टार्ट किया एंड बाय द वे आज मैंने इसका पहला लेक्चर लिया है। तो या अब इसको फटाक से मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि देखो सुबह से जब आप क्लास करते हो पूरे 6 घंटे, उसके बाद मतलब तुरंत ही बैठकर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने थोड़ा लाइक ब्रेक ले लिया, छत पे चली गई एंड उसके बाद अभी बायोलॉजी से स्टार्ट करी हूँ सो दैट कि मेरी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बढ़े भाई। अब मेहंदी के बाद ये देखो गाइस, ये मैंने रेजिन से किचन बनाया है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ये इतना अच्छा टर्न आउट हुआ है कि क्या ही बताऊँ। देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा दिया है। अब लेक्चर नंबर 1 तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पर मैंने रीडिंग की एनसीईआरटी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो डीपीपी लगाया मैंने एंड मतलब इतना दिल को सुकून मिला कि क्या ही बताऊँ। लाइक ऐसा नंबर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये फीलिंग तो आप समझ ही सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर में मुझे चाहिए होता है डार्क प्लेस पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो मुझे पसंद है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइट ऑफ कर लिया क्योंकि वीडियो बनाना था, तो एक को ऑन ही छोड़ दिया। सो यहाँ पर मैंने अभी पंच ले लिया एंड पंच से हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन मैं नहीं करती हूँ, बट अब मैंने सोचा कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सो जैसे जैसे मैं लेक्चर लेते जाऊँगी वैसे वैसे एनसीईआरटी रीड करने के बाद इसको कंप्लीट करती जाऊँगी। उसके बाद एमसीक्यू है, तो इसमें टॉपिक वाइज है, ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। तो टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बहुत अच्छे से मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पूरी एनसीईआरटी रीड करने के बाद सारा कुछ डीपीपी वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया। और एक ही टॉपिक था तो भाई क्या ही, एक ही क्वेश्चन घूम घूम कर वापस ही से आ रहा था। अब 39 ईयर वाले पीवाईक्यू बुक से हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर रखे थे, लाइक 35 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कर रखा था, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो चलो अभी देखते हैं हम कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। कोशिश करूँगी कि पूरा कर लूँ, बट हाँ देखती हूँ। सो फटाफट से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया, बट कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वो आउटसाइड एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो फिर भी मैं किए जा रही थी, देखती हूँ भाई कितना सही होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर लिया, अब जो जो रॉन्ग हुआ था उन नंबर्स को मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया है। बेसिकली उन क्वेश्चंस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, लाइक जो आउटसाइड एनसीईआरटी थे, और आई थिंक मोस्ट ऑफ दी वही मेरे रॉन्ग हुए हैं। सो चलो अब थोड़ा स्कोर पे नज़र डाल लेते हैं क्या हुआ है भाई, मैंने क्या किया है। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इतना आया है, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 क्वेश्चन ऑलरेडी जो आउटसाइड एनसीईआरटी थे एंड भाई मतलब वो आप सॉल्व करोगे तो ये क्या ही है, ठीक है। कुछ ऐसा रिएक्शन होगा आपका, बट जो भी है ठीक है। बायो के बाद 1 घंटा का मैंने ब्रेक लिया, हाँ ब्रेक ले ही लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिंगर टिप्स से मैंने एमटीजी से यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि अभी यही चैप्टर है जो हमारा टेस्ट में आने वाला है, तो ठीक है। एमटीजी में भी 100+ क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया फाइनली। लेकिन मैंने बायो में नहीं कर पाई थी, लाइक बायो में कितना 20-25 क्वेश्चन तो बच ही गया होगा, बट हाँ एमटीजी में मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर का। अब भाई इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लाइक एक क्वेश्चन में टाइम जितना नहीं लगना चाहिए उतना लग रहा है, ठीक है। खासकर केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसको ठीक है देखना पड़ेगा, मैनेज करना होगा। आफ्टर केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर जूलॉजी, या यहाँ पर जूलॉजी का रिविज़न करना था मुझे एनिमल टिश्यूज़ का, क्योंकि ये जो
टॉपिक है वो मैंने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि 11th के बोर्ड सिलेबस में भी तो नहीं है ये। सो उस हिसाब से इसे मुझे अच्छे से रिवाइज करना होगा। और कल क्लास है इसका, सो बाकी जितने भी 6 लेक्चर्स हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से पहले रिवाइज किया। नाउ इट्स टाइम कि मैं इसके DPPs को लगा लूँ। देखो गाइज, DPP लगाने से पहले हम यहाँ पर NCERT की रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास न्यू NCERT है एंड ओल्ड NCERT में ये पूरा जो एनिमल टिश्यू है दिया हुआ है। सो लैपटॉप में मैंने यहाँ पर PDF डाउनलोड कर रखा है उस चैप्टर की, तो इधर से चलो रीडिंग कर लेते हैं। हमेशा मैं क्या करती हूँ, नोट्स रीड करती हूँ, उसके बाद DPP लगा लेती हूँ। बट पता नहीं ये कैसा चैप्टर है, मतलब मैं जितना रिवाइज करती हूँ पता नहीं क्वेश्चन गलत होता ही होता है, ठीक है। और DPP करने जाओ तो भाई मूड ऑफ हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसकी NCERT रीडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही DPP लगाऊंगी। अब DPP मैंने लगा लिया, फिर भी क्वेश्चंस गलत हुए गाइज। आई डोंट नो इस चैप्टर का क्या करना है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर मैंने विक्टर को अच्छे से रिवाइज किया आज के लेक्चर को, एंड सर ने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिया था तो उसको कंप्लीट किया। इतना ही करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट मैंने आज सोचा था कि यहाँ पर मैं बेसिक मैथ्स का रिविज़न कर लूँगी, ठीक है, लेकिन बेसिक मैथ्स नहीं हो पाया। कोई नहीं, अब मैं उसको कल देखती हूँ, कल तो पक्का भाई उसको करके रहूँगी। आज सारे टास्क तो ख़त्म हो गए थे, फिर भी पता नहीं क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं थी एक, क्योंकि मेरा एक टास्क बच गया था। एक बार ही लग रहा था कि उसे कर लूँ, बट नींद आ रही थी मुझे और कोई फ़ायदा नहीं था इसको करने का, क्योंकि नींद में मैं कुछ भी कर दूँगी। अब टाइम देख सकते हो, रात के 12 बज गए थे और मुझे सोना था, क्योंकि अब दूसरे दिन भी तो जल्दी उठना है। तो मैं तो चली फटाक से इस टेबल को क्लीन करूँगी और चली जाऊँगी सोने। अब आप क्या कर रहे हो गाइज? मैंने अपना काम ख़त्म किया और अब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना काम ख़त्म करो। कमेंट कर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपकमिंग व्लॉग में। भाई मैं छत पे वॉइस ओवर करी थी और बारिश होने लगी। ओके बाय।